अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो और सिर्फ आप मेकअप ही सीख रहे हो तो आप आधा काम कर रहे हो, क्योंकि एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए आपको सिर्फ मेकअप सीखने से ही नहीं होगा। एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए मेकअप स्किल जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही खुद का पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं विप्लव दास और इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मेकअप आर्टिस्ट का पर्सनालिटी। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट मेकअप सीखते हैं, बहुत पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी उनको क्लाइंट नहीं मिलता या मिलता भी तो है थोड़ा कम मिलता है। ऐसा क्यों होता है? जब भी क्लाइंट कोई आपसे मेकअप लेता है या मेकअप खरीदता है तो सिर्फ क्लाइंट आपसे मेकअप नहीं खरीदता, वो आपका एक्सपीरियंस खरीदता है, आपका ट्रस्ट खरीदता है, साथ साथ आपका पर्सनैलिटी भी खरीदता है। आज के सेशन में हम ऐसे 10 पॉइंट को लेकर डिस्कशन करेंगे जो एक मेकअप आर्टिस्ट को नॉर्मल जगह से एक पावरफुल, एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बना सकता है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप कंप्लीट देखिएगा, साथ ही साथ नोट कीजिएगा और सारे के सारे पॉइंट अगर आप डेवलपमेंट कर लेंगे तो आप भी एक बेहतर मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ट्रेनिंग सेशन। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपका प्रोफेशनल लुक। जरा सोचिए, अगर खुद ही आप अनहाइजीन दिखोगे, अनटायर्ड दिखोगे, केयरलेस दिखोगे तो लोग आपको कैसे बिलीव करेगा कि आप उनको ब्यूटीफुल बनाने वाले हैं। तो इसीलिए आपका स्टाइलिश होना, आपका थोड़ा प्रोफेशनल लुक होना, आपका हाइजीन मेंटेन करना, ये सब बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम ब्यूटी प्रोफेशन में हैं और इस प्रोफेशन में हम खुद को ही अगर सही ढंग का नहीं रखेंगे तो क्लाइंट बिलीव कैसे करेगा। तो इसीलिए हमारा जो हेयर है, नेल है, हमारा जो ड्रेस कोड है, ये बहुत ही प्रीमियम होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन नीट क्लीन होना बहुत ही ज़रूरी है। और कलर कॉम्बिनेशन भी हमें देखना है, जैसे कैसे कलर के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन हम लोग को ड्रेस पहनना है। तो इस तरीके से हमें अपना पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान देना है, तभी जाके लोग बिलीव करेंगे कि ये आर्टिस्ट है जो मुझे अच्छा बना सकते हैं, अच्छा दिखा सकते हैं। तो इसीलिए खुद का प्रोफेशनल लुक के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, तभी जाके आप अपने बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। एक गोल्डन बात याद रखिए, आप खुद ही एक चलती फिरती एडवर्टाइजमेंट है आपके बिजनेस का, मतलब आपका बिजनेस आपको देख के ही आएगा। तो इसीलिए आप जितना खुद को प्रोफेशनल लुक में रखेंगे उतना ही क्लाइंट आपका अट्रैक्ट होते जाएगा। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल की। बहुत सारे आर्टिस्ट टेक्निकली बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, अपने काम में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जब बात आता है क्लाइंट के साथ बातचीत करना तो वो बहुत ही बिल्कुल वीक हो जाते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा बोल देते हैं या तो वो बोलते ही नहीं है। तो इसीलिए हमें कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ही ध्यान देना ज़रूरी है। एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट की बातों को ध्यान से सुनता है, सुनने के बाद ही वो रिप्लाई करते हैं। उसी के साथ साथ प्रोफेशनल आर्टिस्ट एक क्लाइंट को गाइड करते हैं, जो क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कहाँ से होगा, ये सब कुछ वो गाइड करते हैं। उसी के साथ साथ क्लाइंट को कंफर्टेबल फील कराते हैं कि आप कंफर्टेबल है मेरे साथ। तो इस तरीके का फीलिंग्स बातों से, बिहेवियर से वो क्लाइंट को क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील कराते हैं। तो इसीलिए एज ए प्रोफेशनल आपको डेवलपमेंट करना है तो आपका कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देना होगा। और ये तो हो गया आपका क्लाइंट के साथ फेस टू फेस, जब आप फ़ोन में बात कर रहे होंगे या व्हाट्सएप में आप मैसेजिंग में कर रहे होंगे तो उसमें भी आपको ध्यान देना है। आपको प्रोफेशनल वे में ही सारा चीज़ को टैकल करने का कोशिश करना है।
नहीं तो लोग सोचेंगे ये आर्टिस्ट सिर्फ काम जानता है लेकिन बाकी जगह में वो फेलियर है। तो आज के डेट पे सिर्फ काम जानने से नहीं होगा, आपको कम्युनिकेशन में भी स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है।